तो है फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज शुरू करते हैं मैथ्स के क्लास। एंड मैथ्स के क्लास में अर्थमेटिक के जितने भी टॉपिक हैं उन पे डिस्कस कर रहे हैं। एंड आजकल हम पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क। जैसा कि आपको पता होगा, टाइम एंड वर्क की 2 या 3 क्लासेस आपको ऑलरेडी दे दी गई है। एक और क्लास लेके हम टाइम एंड वर्क की आई हैं और इसमें कुछ नए टाइप ऑफ क्वेश्चन हम करेंगे, कुछ नए तरीके के क्वेश्चन हम करेंगे। बट प्लीज़ आपको इससे पहले जो भी टाइप के क्वेश्चन कराए हैं उन टाइप के क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अभ्यास कर लीजिएगा। और जौन सा टाइप आपको नहीं आए होंगे आप वो मैसेज के थ्रू टेलीग्राम में पूछ भी सकते हैं। एक ग्रुप बनाया गया टेलीग्राम पे, अगर आप लिखोगे ए फॉर अर्जुन 98 तो आपको ग्रुप में मिल जाएगा। तो उसमें आप अपने डाउट पूछ सकते हैं, तो बहुत सारे बच्चे उसका सॉल्यूशन भी वहाँ पे दे देंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, ज़्यादा बात न करते हुए। तो पहली क्लास देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये नए टाइप के क्वेश्चन है। यदि 16 पुरुष या 20 महिलाएं एक काम को 25 दिनों में कर सकते हैं तो 28 पुरुष और 15 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। एक कंडीशंस आपको दे रखी है। वेट ए मिनट, थोड़ा सा चेक करना पड़ता है, ठीक है। मेरे को लगा स्क्रीन पर दिख नहीं रहा होगा ढंग से, बट ठीक ठाक दिख रहा है, ठीक है। 16 पुरुष या 20 महिलाएं, या शब्द का यूज किया गया है। या का मतलब क्या होता है? और, तुम या वो। मैं बोलूंगा रोहन या सोहन पानी लाओ, तो मतलब या तो रोहन लेके आ जाएगा पानी या सोहन लेके आ जाएगा पानी, इन दोनों में से एक ही पानी लेके आएगा, ठीक है। या का मतलब ये होता है। और कई बार होता है इसकी जगह तथा यूज। एंड का मतलब होता है रोहन एंड सोहन दोनों मिलकर। तो जब तथा यूज होगा तो तथा को अंग्रेजी में बोलते हैं एंड में दोनों यूज होते हैं और या में एक ही काम करता है। ये बोल रहा है 16 पुरुष 16 मैन अगर किसी काम को करेंगे तो वो 25 दिनों में कर सकते हैं, या फिर अगर 20 महिलाएं करेंगे तो भी 25 दिनों में कर लेंगे। चाहे तुम काम पे 16 पुरुषों को भेजो तो भी काम 25 दिन में समाप्त हो जाएगा, और अगर तुम 20 महिलाओं को भी भेजोगे तो भी काम 25 दिन में ही खत्म होगा। तो ये पता चलता है 16 पुरुष की जो वैल्यू है वो 20 महिलाओं के बराबर है। 20 महिलाओं के बराबर है, क्योंकि 16 पुरुष जिस काम को 25 दिन में करते हैं उसी काम को 20 महिलाएं भी 25 दिन में कर लेती हैं, ठीक है। तो इस चीज को देखेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे। सिंपल सी बातें हैं। 4 चौकू 16 हो जाएगा, 4 पंजे 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4m इक्वल टू 5w। और ये मैंने आपको बहुत बार सिखाया समझाया है, एंड बहुत बार सिखाया समझाया क्या है कि जब ऐसी वैल्यू आती है तो ये क्या कर देते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। और हमको ये पता चल गया है कि m की वैल्यू हो गई है 5 एंड w की वैल्यू हो गई है 4। पुरुषों की क्षमता आ गई है 5 एंड महिलाओं की क्षमता आ गई है 4। ये हमको ये क्वेश्चन सॉल्व आउट करने पे पता चला है। फिर पता चलता है टोटल वर्क। जब कोई भी क्वेश्चन करना होगा टाइम एंड वर्क का तो टोटल वर्क हमें निकालना पड़ेगा। टोटल वर्क में क्या बोला है, 16 पुरुष 25 दिन में करते हैं, 16m 25 दिनों में कोई भी काम कर सकते हैं। तो 16 की जगह तो 16 लिखेंगे। m की वैल्यू क्या निकल के आई है, 5 इंटू 25। ये हमारे पास टोटल वर्क हो जाएगा। टोटल वर्क आप महिलाओं से भी निकाल सकते हैं। तो महिला कितनी महिलाएं हैं, 20 महिलाएं। तो 20 महिलाएं किसी काम को 25 दिन में करती है, तो 20 की जगह 20 लिखूंगा। महिलाओं की वैल्यू कितनी आई है, 4 और इंटू 25। तो आप देखो 20 चक्कू 80 इंटू 25, 16 पंजे 80 इंटू 25। आप कहीं से भी करोगे टोटल वर्क सेम निकल के आएगा। एग्जाम में हमको दोनों नहीं करने हैं, एक ही करना, क्योंकि टोटल वर्क निकालना है। चाहे महिलाओं से निकालो चाहे पुरुषों से निकालो, बात एक ही है। हम उसका सिलेक्शन करेंगे जो इजी होगा, जो आसानी से निकल जाएगा। मैथ्स में हमेशा वही काम करना है। टोटल वर्क ये हो गया। अब इस टोटल वर्क को करने के लिए जाएगा कौन, 28 पुरुष और 15 महिलाएं जाएंगी। तो 28 पुरुष को कैसे लिखूंगा, 28m प्लस 15 महिलाएं करेंगे तो 15 वुमेन। m की जगह क्या लिखूंगा मेरे दोस्तों, 5। तो ये हो जाएगा 28 इंटू 5 प्लस 15 की जगह लिखूंगा 15 इंटू w की जगह क्या लिखेंगे, 4। तो w की जगह लिख दिया 4। तो 28 पंजे क्या हो जाएगा, 5 अट्ठे 40 का शून्य यहाँ से लोगो 4, 5 दूनी 10 और 4 14 प्लस 15 चौको हो जाएगा 60। और आप देख पा रहे होंगे 140 और 60, 140 और 60 कितना होता है, 200। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ 200। काटने पे पता चलता है 5 का पहाड़ अगर मैं पढ़ूंगा तो 5 चौको होगा 20, 0 का 0 हो जाएगा। और अगर ये कटेगा तो किससे कटेगा भाई, 4 चौको 16 और 4 दशंकी 40। और कटेगा तो 5 दूनी होता है 10 और 5 पंजे होता है
25 और कट जाएगा तो 2 दूनी होता है 4 और 5 दूनी होता है 10 और 10 हमारा आंसर आ गया है। इतना छोटा क्वेश्चन था, बस काटना फाटना था, अगर आप सीखे समझे तो। दोबारा से बताता हूं, हमको क्या बोला था, अगर जल्दी से जल्दी करना होगा 16 मैन इक्वल टू 20 वुमेन हमको दे रखा है, काटा 4 चौको 16 बराबर 4 पंजे 20, m की वैल्यू 5, w की वैल्यू आ गई 4। टोटल वर्क निकालना है, कहीं से भी निकाल लो, 16 पुरुष किसी काम को 25 दिन में करते हैं, तो 16 m की जगह क्या लिखूंगा भाई 5 इंटू कितने दिनों में करते हैं 25, ये हो गया टोटल वर्क। इस टोटल वर्क को कौन करेगा 28 पुरुष और 15 महिलाएं। 28 और पुरुष की वैल्यू कितनी आई 5, तो 28 पंजे होता है 140, 28 पंजे होता है 140 प्लस 15 महिलाएं, महिलाओं की वैल्यू 4 15 चौकू 60, 140 और 60 होता है 200। बस ऐसा क्वेश्चन करना था। 25 सकुम 25, 25 चौकू 100, 25 अट्ठे 200, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10। ये है सॉल्यूशन, बताओ। तो बोलने का मतलब है आपको थोड़ा टाइम इसलिए लगता है क्योंकि आपने किया नहीं होगा, ग्रुप सी वाले हैं, और क्वेश्चन लेंथ इसलिए भी लग जाता है क्योंकि पहली बार करोगे तो ऐसे ही होगा, तो आपको समझाने के लिए ये कर दिया है। शॉर्टकट में जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो ऐसा करना है। आगे बढ़ते हैं। एक पुरुष 2 स्त्री या 3 लड़के किसी काम को कैसे करते हैं। हमने आज तक आपको ये सिखाया मेरे दोस्तों, कभी भी ऐसा आएगा 3a बराबर 4b, तो आपको पता है ये इंटरचेंज कर देते हैं, a बराबर होता है 4 एंड b बराबर होता है 3, ये हमको देखने के लिए पढ़ने के लिए मिलता है, ठीक है। बट क्या चीज़ें चलती हैं, ये चीज़ें जैसे जैसे आगे चलेगी, जैसे जैसे आगे होंगी, क्या पता चलता है कि यहाँ पे पुरुष भी है, महिलाएं भी है, बच्चे भी हैं। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, एक पुरुष बराबर 2 स्त्रियां 2 वुमेन बराबर 3 चिल्ड्रन 3 बच्चे। अगर सिर्फ इतना होता तो तुम इंटरचेंज कर देते, या सिर्फ इतना होता तुम इंटरचेंज कर देते। जब 3 चीज़ें हो तो इनका ले लो एलसीएम, और इनका एलसीएम होता है 6, तो 1 कपाड़ा 6 में कितनी बार जाता है 1 छक्के 6, 2 कपाड़ा 6 में जाता है 2 3 6, 3 कपाड़ा 6 में जाता है 3 दूनी 6। तो यहाँ पे ये निकल के आ गया है m की वैल्यू, वुमेन की वैल्यू एंड चिल्ड्रन की वैल्यू। बच्चों की वैल्यू आई है 2, महिलाओं की वैल्यू आई है 3, अब पुरुषों की वैल्यू आई है 6, ये इनकी वैल्यू निकल के आ गई है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर 2 इंडिविजुअली होते हैं तो इंडिविजुअली तो हम कैसे कर लेते हैं, ऐसा इंटरचेंज कर देते हैं उनका, देखो ऐसे। मगर जब आपके पास 3 चीज़ें आ गई तो 3 चीज़ों को कैसे करोगे, आप सीख गए होंगे ऐसे। अब हमेशा हमको टोटल वर्क निकालना होगा। एक पुरुष किसी काम को 88 दिनों में करता है, चाहे तुम पुरुष से करो, चाहे तुम महिलाओं से करो, चाहे तुम बच्चों से करो, टोटल वर्क हमेशा सेम आएगा। और मैंने आपको बताया हम उससे करेंगे जो इजी पड़ेगा। एक आदमी किसी काम को 88 दिनों में कर सकता है, ये टोटल वर्क होगा मेरे पास, यही टोटल वर्क मेरे पास होगा। एक की जगह 1 लिखूंगा, m की वैल्यू कितनी आई 6 इंटू 88 की जगह लिखूंगा 88, ये टोटल वर्क हो गया है। और इस टोटल वर्क को करने के लिए कौन जाएगा, एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का, ठीक है। इस टोटल वर्क को कौन करेगा, एक पुरुष 1 मैन प्लस 1 वुमेन प्लस 1 चिल्ड्रन इस काम को करेगा। m की वैल्यू कितनी है 6 प्लस w की वैल्यू कितनी है 3 प्लस बच्चे की वैल्यू कितनी है 2, तो 6 और 3 9 और 2 11, 6 और 3 9 और 2 11। तो इसकी जगह मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मेरे बंधु, 11 लिख दिया मैंने बस। अब इसको काट दो, 11 अट्ठे होता है 88, 8 छक्के होता है 48। कितना इजीली आंसर निकल के आ गया। ये है सॉल्यूशन, बताओ। अगर आप सीख गए, अगर आप समझ गए तो उसके बाद प्रैक्टिस करनी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं बनेंगे मैथ्स के क्वेश्चन। मैथ्स प्रैक्टिस मांगती हैं, प्रैक्टिस करोगे तो जल्दी जल्दी ये चीज़ें हो पाएगी, ईजिली ये चीज़ें हो पाएगी, ठीक है। हमने जैसे जैसे किया है, मैंने पुरुषों से टोटल वर्क निकाला। कोई बोलेगा बट सर टोटल वर्क और कैसे निकाल सकते हैं, आप किसी से भी निकाल सकते हैं। महिलाओं से निकालेंगे तो 2 महिलाएं किसी काम को 88 दिन में करती है, यहाँ पे बोला है 2 की जगह 2 लिखूंगा, W की जगह क्या लिखूंगा भाई 3 लिखूंगा, W की वैल्यू तुमने 3 निकाली है, इंटू 88 को 88 लिखूंगा। इसके अलावा बोला था एक पुरुष, एक स्त्री और एक बच्चा, एक पुरुष प्लस एक स्त्री प्लस एक बच्चा। m की जगह कितना लिखूंगा 6 प्लस वुमेन की जगह कितना लिखूंगा भाई 3 प्लस चिल्ड्रन की जगह कितना लिखूंगा भाई 2, तो 6 और 3 9 और 2 11। तो टोटल इनकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं नीचे 11, 11 अट्ठे 88, 8 3 24 दूनी 48।
तो तुम सॉल्यूशन किसी भी तरीके से करें, कहीं से भी करें, करने का तरीका समझ में आना चाहिए, आंसर सबका सेम आएगा। आगे बढ़ते हैं। 10 पुरुष एक काम को 15 दिनों में या 15 औरतें उसी काम को 12 दिनों में पूरा करती हैं, तो 10 पुरुष 15 औरतें मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। यहां पे दिन अलग अलग है, 10 पुरुष 15 दिनों में और 15 औरतें 12 दिनों में। तो यहां पे प्रॉपर क्वेश्चन लिखना पड़ेगा आपको। 10M किसी काम को 15 दिन में करते हैं और सेम काम को 15 वुमेन 15 औरतें उसी काम को 12 दिनों में करती हैं। इसको हम छोटा करने की कोशिश करें तो 3 पंजे 15 और 3 चौको हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 10 पंजे 50M, 15 चौको 60W, 0 से कट जाएगा 0। एक और बात पता चलती है, M की वैल्यू 6 और W की वैल्यू 5, M बराबर 6 और W बराबर 5। ये चीजें देखने के लिए मिलती है हमको। जब इनकी वैल्यूज ही पता चल गई, आप टोटल वर्क चाहे यहां से निकालो चाहे आप यहां से निकालो, आप कहीं से भी टोटल वर्क निकाल सकते हैं। हम यहां से निकालते हैं तो टोटल वर्क क्या होगा, 10M किसी काम को 15 दिनों में कर रहे थे, 10 की जगह 10 लिखूंगा, M की वैल्यू क्या निकाली आपने 6 कि 6 लिख दो, और इंटू 15 की जगह क्या लिख दो 15। ये तो टोटल वर्क हो गया आपके पास, ये टोटल वर्क हो गया। 10 पुरुष किसी काम को 15 दिनों में करते, 10 की जगह 10, M की वैल्यू यहां से लिख दी, 15 की जगह 15, टोटल वर्क। कितना सिंपल है। और इस काम को क्या करेंगे, यदि 10 पुरुष तथा 15 औरतें मिलकर काम करें, इस काम को कौन करेगा, 10 पुरुष प्लस 15 औरतें इस काम को करने जाएंगी, तो M की जगह क्या लिखेंगे भाई 6, तो 10 सके हो जाएगा 60, प्लस W की जगह क्या लिखूंगा भाई 5, तो 15 पंजे हो जाएगा 75। और 60 और 75 कितना होता होगा ये जोड़ना पड़ेगा, तो 5 और 7 अच्छे 13, 135 होता है 60 और 75, तो यहां पे लिख दूंगा 135, काट दूंगा 15 7 होता है 135, ठीक है। 15 7 नहीं 15 9 135 होता है, 15 9 होता है 135, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 3 9, तो यहाँ क्या बच गया 10 दूनी 20/3, तो हमारा आंसर आ गया 20/3, और काटेंगे 6 से ही 2/3, ये आंसर आ जाएगा। इतना सॉल्यूशन है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, और जो भी बात आपकी समझ में नहीं आ रही है आपके पास ऑप्शन है पूछने का, आप पूछ सकते हैं। प्रैक्टिस करिएगा। कुछ व्यक्ति एक काम को 55 दिनों में खत्म कर सकते हैं, 6 व्यक्ति और आ जाएं तो काम 11 दिन पहले खत्म हो जाता है। तो आरंभ में कितने व्यक्ति थे। अब आपको कुछ व्यक्ति पता ही नहीं है तो कुछ व्यक्ति मान लो, आपको तो नहीं पता कितने व्यक्ति थे, आपने क्वेश्चन कर दिया होगा वीडियो को रोक के, आपका सही आंसर आया है नहीं आया है चेक करते हैं। कुछ व्यक्ति किसी काम को 55 दिनों में करते हैं, माना व्यक्ति, हमारे पास तो व्यक्ति नहीं है तो मैंने मान लिया X, तो ये X मैन किसी काम को 55 डे में कर सकते हैं, परंतु 6 व्यक्ति और आ जाए तो काम 11 दिन पहले समाप्त हो जाता है। 6 लोग और आ गए, तुम्हारे पास X लोग थे, माना व्यक्ति कितने थे X थे, और 6 व्यक्ति और आ गए तो व्यक्ति कितने हो गए X + 6 हो गए। पहले आपके पास X लोग थे और 6 लोग और आ गए हैं तो लोग कितने हो गए X + 6 हो गए हैं। जब लोग X + 6 हो गए हैं तो काम 11 दिन पहले समाप्त हो जाता है। काम पहले कितने दिन में समाप्त हो रहा था 55 में, काम कितने दिन में समाप्त हो रहा था पहले 55 में। जब 6 लोग ज्यादा आ गए तो काम कितने दिन में समाप्त होगा 11 दिन पहले। 55 से 11 दिन पहले ही काम खत्म हो गया, तो 55 से 11 दिन पहले ही काम खत्म हो गया तो कितने दिनों में समाप्त होगा 44। 55 में होना था, 11 दिन पहले समाप्त हो गया तो कितने दिनों में समाप्त होगा भाई 44 दिनों में समाप्त होगा बस। 55 × X ये हो जाएगा 55X बराबर 44 × X ये हो जाएगा 44X प्लस 44 × 6, 6 चौको 24 का 4 हासिल होगा 2, 6 चौको 24 और 2 26। अब 44X में से 55X में से 44X किया तो कितना बचेगा 11X बराबर 264। 11 का पाड़ा पड़ेंगे, 11 दूनी 22, 4 बचेगा, 11 चौको 44। X की वैल्यू आ गई 24 और X हमने व्यक्ति माने थे, अब वही व्यक्ति पूछे भी है तो आंसर हो जाएगा 24। कितना इजी है, कुछ भी नहीं किया। उसने बोला था कि कुछ व्यक्ति मैंने X मान लिया, बल 6 और आ गया, मैंने X + 6 कर दिया। तो कर रहे क्या यार, जैसे उसने बोला वैसे क्या समझ में नहीं आया है। ये करो, 12 व्यक्ति किसी काम को 48 दिनों में कर सकते हैं। 12 व्यक्ति किसी काम को 48 दिनों में कर सकते हैं, नहीं सॉरी 4 दिनों में कर सकते हैं। 8 गुना कार्य को आधे समय में कितने व्यक्ति करेंगे। 8 गुना काम को आधे समय में कितने व्यक्ति करते हैं। इसके लिए
टाइम एंड वर्क में एक फॉर्मूला भी होता है MDH अपॉन के W और MDH अपॉन के W। M मतलब होता है व्यक्ति, D मतलब होता है दिन, H मतलब होता है घंटा, लिख लो, और वर्क मतलब होता है काम। M मतलब व्यक्ति, D मतलब डे, H मतलब आवर, W मतलब वर्क बोले तो काम। हावर बोला तो लिखो, नहीं बोला तो मत लिखो। इस तरीके से करते हैं ऐसे क्वेश्चनों को जहाँ पे काम की तुलना की जाती, इतने गुना काम या इतना काम कितना काम, ऐसे तरीके से उनको कर सकते हैं। दिन भी दिए हों, घंटे भी दिए हों, लोग भी दिए हों, काम भी दिया हो, तो पज्जल हो जाता है, तो उसको इस फॉर्मूले में रख के कर दो। यहाँ पे बोला है 12 व्यक्ति 4 दिनों में काम करते हैं, तो M की जगह लिखूंगा 12 और डे की जगह क्या लिखूंगा 4। M की जगह 12 व्यक्ति तो M की 12 लिख दिया, डे की जगह 4 बोला तो 4 लिख दिया। घंटे की क्वेश्चन में बात नहीं है तो घंटा को लिखना ही नहीं है। फिर बोला है कोई काम करते हैं तो W मतलब होता है वर्क, किसी काम को क्या मान लो आप, एक मान लो। कोई काम करते हैं सबसे छोटा यही है, बराबर 8 गुना काम को आधे समय में कितने व्यक्ति करेंगे। काम को क्या कर देना 8 गुना, तुमने इसको 1 माना था तो इधर वाला W क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 गुना, इधर 1 था तो W यहाँ 8 हो जाएगा, क्योंकि 8 गुना काम कराना है। तुमने यहाँ पे 1 माना था तो 8 गुना काम कितना हो जाएगा 8। और समय हो जाएगा आधा, समय हो जाएगा आधा। यहाँ पे कितने दिन माने थे तुमने 4 दिन, यहाँ पे कितने दिन माने थे तुमने 4 दिन। अब 4 दिन का आधा कर देना है, तो अब की बार डे की जगह क्या लिखूंगा मैं 2। और M तो मुझको पता ही करना है कि कितने व्यक्ति, M हमको फाइंड आउट करना है, तो M की जगह तो M ही लिख दो। M तो निकालना ही है ना, तो M की जगह M ही लिख दिया। क्या हो जाएगा भाई 2 चक्कू 8, 4 बीच में इक्वल का साइन है ना, तो ये गुणा में चले जाएगा। 4 चक्कू 16 बरण की 192। कोई क्वेश्चन है बताओ, ये इतना छोटा सॉल्यूशन है। जैसा उसने बोला हमने वैसे ही कर दिया है। क्या समझ में नहीं आया है वो आप जरूर बताएं। या ऐसा कर सकते हैं 12 व्यक्ति किसी काम को 4 दिनों में करते हैं, तो 12 व्यक्ति किसी काम को 4 दिनों में करते तो कितना हो जाएगा 12 चौको 48 काम हो जाएगा। अब काम का 8 गुना करना है तो काम का भी 8 गुना कर दो भाई, 12 चौको 48 गुना गए 8, टोटल 8 गुना काम हो गया। पहले काम कितना था 12 लोग 4 दिन काम करे थे, तो 12 चौको 48, इतना ही तो काम रहा होगा। ये तो तुम गुणा कर दो 12 चौको 48, बस उस काम का 8 गुना कर दो, तो 8 से गुणा कर दिया मैंने। ये तो तुम 48 गुणा गया 8 कर लेना। तो आधे समय में कितने लोग पूरा करेंगे, पहले कितना समय लग रहा था 4 दिन, अब आधा समय बोले तो आधा, 4 दिन का आधा कितना होता है 2, तो ये भी काट दो तुम। 2 चौको 8, 4 चौको 16 बरण के 192। देखो ये कोई सॉल्यूशन है? इससे शॉर्टकट, इससे आसान, इससे इजी कुछ नहीं हो सकता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो समझो। 45 व्यक्ति किसी काम को 16 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। उनके काम शुरू होने के 4 दिनों पश्चात 36 आदमी और आ जाते हैं, तो बचा हुआ काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। 45 व्यक्ति किसी काम को 16 दिनों में कर सकते हैं। देखो ये 45 लोग हैं, किसी काम को 16 डे में कर सकते हैं, ये इस काम को 16 दिनों में समाप्त कर देते हैं। कितना 16 पंजे 80 का 0 हासिल लगो 8, 16 चौकू 64 और 8 72, टोटल काम कितना था 720 यूनिट का। 45 आदमी 16 दिन, तो टोटल काम कितना यूनिट हो गया 720 यूनिट हो गया। उनके काम शुरू होने के 4 दिन पश्चात 36 आदमी और आ जाते हैं। जब इन लोगों ने काम किया है ना, तो 4 दिन बाद 36 लोग और आए। इसका मतलब क्या है 4 दिन तक तो इन्होंने ये काम किया। अरे जो नए लोग आए ना 36 नए लोग आए, या 36 नए लोग कब आए 4 दिन बाद आए ना, इसका मतलब 4 दिन तक तो इतने ही थे जितने थे, 4 दिन तक तो इतने ही थे, तो इन्होंने 4 दिन तक तो काम किया होगा। 36 लोग तो 4 दिन बाद आए, 4 दिन तक किसने काम किया इन्हीं 45 ने, तो इन्हीं 45 ने 4 दिन तक जब काम किया होगा, तो 45 दूनी 90, 90 दूनी होता है 180, तो इन्होंने 180 यूनिट काम कर दिया होगा। 0 में से 0 गया, 12 में से 8 गया 4 और 6 में से 1 गया 5, तो 540 यूनिट काम क्या बचा है अभी शेष बचा है। टोटल 720 था, इन 45 ने 4 दिन तक काम किया, तो 45 ने 4 दिन तक 180 यूनिट काम कर लिया। टोटल में से 180 घटा दिया, बचा कितना यूनिट काम 540 काम बचा है। और इस 540 काम को कौन करेगा, बचे हुए काम को 36 व्यक्ति और आ जाते हैं। पहले से ही वो कितने लोग हैं 45, और अब और कितने आ गए 36। पहले से ही वो 45 लोग हैं और अब 36 लोग और आ गए हैं, तो 6 और 5 11 का 1 हासिल लगो 1, 4 3 7 और 1 8। अब कितने लोग हो गए हैं वो 81 लोग हो गए हैं। और यही हमारा आंसर भी है 9 9 81 और 9 6 54 0, 3 3 9 और 20 3
60। तो 20/3 को क्या लिखते हैं, 6 से 2/3, और 6 से 2/3 इज आंसर। यह है सॉल्यूशन। बताओ, तुम क्वेश्चन को पढ़ के करना नहीं चाहते हो, बट अगर क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे तो बहुत इजीली मैथ्स के क्वेश्चन हो जाएंगे, है ना। बहुत क्वेश्चन होते हैं जो मुश्किल होते हैं, है ना, नहीं हो पाते हैं, मगर जो इजी क्वेश्चन है कम से कम उनकी तो प्रैक्टिस हम कर लें। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, टेक ए स्क्रीनशॉट एंड सेंड ऑन टेलीग्राम ग्रुप। आप वहाँ पे ग्रुप में भेज दो, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे आपको सॉल्यूशन कर देंगे। नहीं होगा तो मैं भी बता दूंगा। कुछ बड़े ही किसी काम को 9 दिनों में पूरा करने का वादा करते हैं, लेकिन उनमें से 5 अनुपस्थित रहते हैं और बचे हुए लोग 12 दिनों में काम खत्म कर देते हैं। तो बड़ाइयों की वास्तविक संख्या बतानी। ये कुछ लोग छुट्टी पे चले जाते हैं। ये छुट्टी पे जाके क्या होता है, कुछ बढ़ई किसी काम को 9 दिनों में पूरा करने का वादा करते हैं। कुछ बढ़ई बोले तो एक्स बढ़ई किसी काम को 9 दिन में पूरा करने का वादा करते हैं कि 9 दिनों में काम हो जाएगा, डन। हमें नहीं पता कितने बढ़ई, तो मैंने मान लिया है कुछ बढ़ई, तो बोले एक्स बढ़ई 9 दिनों में करते हैं, ठीक है, कर देते हैं ये 9 दिनों में काम पूरा। बट क्या हुआ, 5 लोग तो अनुपस्थित हो गए, 5 लोग तो आए नहीं। थे कितने लोग, एक्स। हमने कितने माने थे लोग, एक्स, और x में से तो 5 आए नहीं है, 5 कम हो गए। तो x में से 5 कम करेंगे तो क्या कर दूंगा, अब लोगों की संख्या, बढ़इयों की संख्या क्या कर दूंगा, x - 5, क्योंकि 5 लोग तो क्या हो गए, अनुपस्थित हो गए। और जब 5 लोग आए नहीं है तो काम कितने दिनों में खत्म हुआ, 12। अगर 5 के 5 आ जाते तो काम कितने दिनों में खत्म हो जाता है, 9। मगर 5 तो छुट्टी पे चले गए, लोग कम हो गए, तो काम भाई देर में खत्म हुआ। तो काम कितने दिनों में खत्म हुआ, 12। x थे 9 दिनों में समाप्त हो जाता, मगर इनमें से 5 चले गए, -5, तो काम तब 12 दिनों में खत्म हुआ। तो 9 × x इज ए 9x, 12 × x 12x, -12 × 5 60। 12x में से 9x गया, 3x बराबर 60। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 60/3। एंड 60/3 क्या होता है, देखो कितने छोटे क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको बस लैंग्वेज पकड़नी है, लैंग्वेज समझनी है। और एक कहना मान लो, जितने क्वेश्चन आपको यूट्यूब में मैं करवा रहा हूँ, इतने क्वेश्चन हो के तुम प्रैक्टिस कर डालो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर डालो। इतने भी कर लोगे और हिंदी में पकड़ अच्छी होगी तो भाई बात बन जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे लिखा है, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिएगा। कुछ व्यक्ति किसी काम को 12 दिनों में करते हैं। कुछ व्यक्ति बोले तो एक्स व्यक्ति, और 2 गुने व्यक्ति आधे काम को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। 2 गुने व्यक्ति, व्यक्तियों को 2 गुना कर दोगे और काम को आधा कर देंगे, तो कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, ठीक है। कुछ व्यक्ति, मैंने मान लिया एक्स व्यक्ति किसी काम को 12 दिनों में समाप्त करते, 12x हो गया है। कोई काम होगा, वर्क को हमेशा नीचे लिखते हैं, वर्क लिख दिया। 2 गुने व्यक्ति, अभी तक व्यक्ति x थे, अब व्यक्ति 2 गुने होंगे तो 2x व्यक्ति हो गए हैं, ठीक है। आधे काम को, पहले काम 1 था, अब काम आधा हो गया तो 1/2 हो गया होगा। 1 का आधा आधा ही होता है, ठीक है। तो इससे बड़े ये काम कर लो, इसको तुम क्या मान लो भाई, 2 मान लो, इसको मान लेते हैं 1, इसका आधा भी यही है। 2 गुने व्यक्ति आधे काम को कितने दिनों में करेंगे, डी निकालना तो डी को डी रहने दो। देखो उसने बोला कुछ व्यक्ति, तुम्हारे समझ में तो आई नहीं होगी, तो मैंने बोला कुछ व्यक्ति बोले तो x। कुछ व्यक्ति किसी काम को 12 दिनों में करते, मैंने कहा ठीक है। किसी काम को, तो मैंने काम अपनी तरफ से मान लिया 2। तुमने सो बोलोगे सर 1 क्यों नहीं माना, 1 इसलिए नहीं माना कि 1 का आधा आधा होता है, आधे में तुम फंस जाओगे। तो जब मानना है तो अच्छा मानूंगा जो इजीली हो जाएगा, मैंने 2 मान लिया, क्योंकि 2 का आधा होता है 1। तुम 10 मान लो, 10 का आधा लिख देना 5, 20 मान लो, 20 का आधा लिख लेना 10, कुछ भी लिख लेना। उसके बाद उसने बोला व्यक्ति तो हो गए 2 गुने, यहाँ पे x थे तो ये 2 गुने हो गए, 2x हो गए होंगे। और दिन निकालो, दिन निकालना तो दिन की जगह मैंने डी लिख दिया। और काम क्या हो गया, आधा, तो 2 का आधा काम क्या होता है, 1, ऐसा कर दिया बस। 1 दूनी 2 और 2 छक्के 12, x से कट गया x और 2 तिया हो गया 6 और d की वैल्यू आ गई है 3। यहां पर देख लो, x से कट गया x, 2 छक्के होता है 12 और 2 तिया होता है 6, d की वैल्यू आ गई 3। इतने छोटे क्वेश्चन यार, इन क्वेश्चन को करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। कितना छोटा सॉल्यूशन है, 1 सेकंड, मैंने मिटाया क्यों होगा भैया, 1 सेकंड में इनका सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। यह है क्वेश्चन। किस व्यक्ति किसी काम को 12 दिनों में करते हैं, इसको और शॉर्टकट तरीके से करना है। कुछ दिनों में 12 दिनों में करते तो काम क्या हो जाएगा, 12x। व्यक्तियों की संख्या 2 गुना कर दो, 12 दिनों में समाप्त हो। 2 गुने व्यक्ति आधे काम को, ये तो टोटल हुआ काम हो गया। 12 व्यक्ति किसी काम को 12 दिनों में, x व्यक्ति किसी काम को 12 दिनों में करते हैं, तो ये तो क्या हो जाएगा, कुल काम।
काम का क्या कर दो बल, आधा कर दो। तो काम का आधा 12x का आधा क्या हो जाएगा 6x। और बोला लोगों को क्या कर दो, दुगना कर दो। तुमने पहले लोग कितने माने थे x, अब लोगों को दुगना करोगे तो लोग कितने हो जाएंगे 2x। x से x 2 3 6। बताओ ये है सॉल्यूशन। उसने बोला ना कि कुछ व्यक्ति 12 दिनों में करते, मैंने बोला x व्यक्ति 12 दिनों में करते 12x। उसने बोला काम का कर दो आधा, तो 12x का आधा 6x। और लोगों को कर दो 2 गुना, तो लोग थे x, लोगों का 2 गुना 2x। x से x 2 3 6। इससे सरल नहीं हो सकता। ये तो शुरू का क्वेश्चन है, पीछे पीछे जाओ, मैंने ये क्वेश्चन करवा दिया है, तुम लोग इसकी प्रैक्टिस कर लो, दोबारा दोबारा निकाल लो इसका आंसर। 2 पुरुष तथा 3 स्त्रियां मिलकर 4 पुरुष तथा किसी काम को 20 दिनों में करते हैं। अच्छा, जितना काम 2 पुरुष तथा 3 स्त्रियां करती हैं, 2 पुरुष प्लस 3 वुमेन जिस काम को करती है उसी काम को 4 पुरुष भी कर लेते हैं। यहां पर क्वेश्चन को समझना है, ये रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है, बुद्धि का प्रयोग करना, समझो क्या बोल रहा हूं। 2 पुरुष तथा 3 स्त्रियां मिलकर जिस भी काम को करती है 4 पुरुष उसी काम को 20 दिनों में कर देते हैं। मतलब 2 पुरुष और 3 स्त्रियां जाएंगी तो तब भी काम 20 दिनों में समाप्त हो जाएगा, या 4 पुरुष अकेले ही जाएंगे तब भी 20 दिनों में समाप्त हो जाएगा। 4 लड़कों को काम करने के लिए भेजोगे तो 20 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। अगर 2 ही लड़कों को भेजोगे तो 2 लड़के तो काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 4 लड़के करते हैं 20 दिन में, और फिर भी 20 दिन में काम करना है तो तुमको उनके साथ 3 स्त्रियां भी भेजनी पड़ेगी। यहां पे यह सॉल्यूशन समझना है, यहां पे एक लॉजिक लगाना है कि 4 की जगह 2 व्यक्ति भेजे, मैंने 2 ही मैन भेजे, तो मैंने कितने कम मैन भेजे, मैंने 2 पुरुष कम भेजे। और इन 2 पुरुष तो गए, 4 जाने चाहिए थे, 2 पुरुषों की जगह किसको भेज दिया मैंने, तो मैंने 3 वुमेन को भेजा। जितना काम 2 पुरुष करते हैं उसी काम को करने के लिए मैंने 3 महिलाएं एक्स्ट्रा भेजी। देखो ये 3 वुमेन नहीं होता तो ये क्या होगा 2m प्लस 2m तो होता 4m बराबर 4m, ऐसा तो होना चाहिए था। 2m प्लस 2m बराबर 4m होना चाहिए था, बट मैंने इस 2m की जगह यहां पे क्या लिख दिया 3 वुमेन। तो 2m की जगह 3 वुमेन लिख दिया, 2m बराबर 3 वुमेन। यहां पे देखो 2m तथा 3 वुमेन उतना ही काम करते जितना 4m करते हैं, तो m की वैल्यू 3, अब वुमेन की वैल्यू 2, m की वैल्यू आ गई 3 एंड वुमेन की वैल्यू आ गई 2। जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो टोटल वर्क निकालना है, टोटल वर्क यहां से निकाल देते हैं। 4m किसी काम को कितने दिनों में करते हैं 20 दिनों में करते हैं। 4 की जगह 4 लिखेंगे, m की वैल्यू आई 3 और इंटू 20 की जगह लिखेंगे 20। और इस काम को करने के लिए कौन जाएगा 3 पुरुष तथा 3 स्त्रियां जाएंगी। 3m प्लस 3 वुमेन जाएगी। m की वैल्यू कितनी निकाली आपने 3, तो 3 3 हो जाएगा 9, प्लस वुमेन की वैल्यू कितनी निकाली है 2, तो 3 दूनी हो जाएगा 6, और 9 और 6 कितना होता है, तो 9 और 6 होता है 15। 3 पंजे होता है 15, 5 चौको होता है 20 और 4 चौको होता है 16, और 16 होगा ऑप्शन में, ये है 16। ये है सॉल्यूशन। इतना छोटा क्वेश्चन इतना इजी तरीके से कर सकते हैं, बस जोड़ घटाने गुणे भाग तो आपको खुद में आने चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है 40 लोग किसी व्यक्ति को 40 दिनों में पूरा करते हैं, उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया। 40 व्यक्ति किसी काम को 40 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया 40 के 40 ने। प्रत्येक 10 दिन के बाद 5 लोग काम छोड़ के चले जाते हैं, प्रत्येक 10 दिन बाद 5 लोग काम छोड़ के जाने लग गए, तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा देखते हैं। 40 लोग अगर 40 दिन तक काम करते हैं तो काम 4 चौको 16, 1600 यूनिट टोटल काम होता है। इतना काम उनको करना चाहिए था प्रैक्टिकली। 40 के 40 काम करना शुरू करते हैं, और ये क्या होता है उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, प्रत्येक 10 दिन बाद काम छोड़ के लोग जा रहे हैं। 10 दिन बाद 5 लोग काम छोड़ के गए हैं, तो 10 दिन तक तो इन्होंने काम किया होगा, तो 40 को कितना काम कर लिया इन्होंने 400। जैसे दिन खत्म हुए 10 दिन खत्म हुए 5 लोग काम छोड़ के चले गए, लोग कितने बचे 35। अब 35 लोगों ने भी 10 दिन तक काम किया होगा, 3 पंजे 3 10 की 350। फिर 5 लोग काम छोड़ के चले गए, बचे लोग 30, इन्होंने भी 10 दिन तक काम किया होगा, 3 10 की 300। फिर 5 लोग काम छोड़ के चले गए, लोग बचे 25, इन्होंने भी 10 दिन तक काम किया होगा, तो 25 10 की 250। और फिर 5 लोग काम छोड़ के चले गए, लोग बच गए 20, और 10 दिन तक काम किया होगा 20 10 की 200।
इतना करने के बाद मैं साइड में काम भी चेक करता रहूंगा। साइड में काम चेक कर लेना। टोटल काम कितना था 1600 यूनिट, इन्होंने कितना कर लिया 400, 3 700, 3 1000, 2 1200 और 2 1400। 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 और 2 12, 12 2 1400 काम हो गया है। और 50 यहाँ पर 50 यहाँ, 1400 और 100, 1500 यूनिट काम हो चुका है डन। और 10 20 30 40 50, 50 दिन भी हो चुके हैं डन। 50 दिनों में 1500 यूनिट काम हो चुका है, ये ध्यान रखना। 50 दिनों में 1500 यूनिट काम हो चुका है। अब दोबारा ये 5 लोग तो काम छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 10-10 दिन बाद 5 लोग काम छोड़ के जा रहे हैं, तो काम करने वालों की संख्या कितनी बचेगी 15 ही बचेगी। 20 थे और 10 दिन तक काम किया, मगर अब तो ठीक 5 लोग काम छोड़ के चले जाएंगे, तो लोग कितने बचेंगे 15। और तुम्हें काम करना भी कितना है 1600, और कितना काम कर चुके हो तुम 1500, तो काम भी कितना बचा है 100 यूनिट। तो बचे हुए 100 यूनिट काम करने के लिए बचे हुए तुम्हारे 15 लोग जाएंगे। बचे हुए तुम्हारे 100 यूनिट काम 1600 करना है, 1500 हो गया, कितना काम बचा 100। अल 20 लोग थे, इनका 10 दिन की दिहाड़ी खत्म, अब लोग कितने हो गए 15। तो बचे हुए काम को बचे हुए लोग करेंगे। कितना दिन ये लोग काम करने के लगाएंगे 5 दिया 15, अब 5 दूनी 10, 0 का 0, तो 2 20/3। 20/3 का तुम फ्रैक्शन बनाओगे, 1000 बार ये मैथ्स में आएगा। 3 छके 18, 2 20/3। सामान्य भिन्न को मिश्रित भिन्न बनाना नहीं आता तो पूछ लीजिएगा। तो 20/3 को हम 6 से ही 2/3 भी लिख सकते हैं। और पहले के ये 50 दिन हो रखे थे, तो 50 और 6 56 दिन और 2/3 दिन और 50 दिन पहले की थे, और 6 से ही 2/3 दिन और हो गए, तो 50 और 6 56 और 2/3 दिन ये, तो 56 2/3 इज द राइट आंसर। तो आज की मैथ्स की पीपीटी और आज के मैथ्स के टॉप 12 क्वेश्चन तो हमारे कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूँ कुछ तो समझ में आया होगा। बहुत इजी मेथड से आज के क्वेश्चन कराए, बट आज वाले क्वेश्चन एग्जाम में टपकेंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। कोई भी क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया तो स्क्रीनशॉट लेके टेलीग्राम ग्रुप में आप जरूर भेजें, वहाँ पे आपको एक बार और सॉल्यूशन देखने के लिए मिलेगा। मिलते हैं नए क्लास में।